Good morning, dear student. This is your maths class and your maths teacher Sabar Raza Khan welcome you all. Today we are starting our example numbers 13 of the exercise 6.5. 6.5 exercise का example number 13 solve करेंगे आज हम. Example is that BL and CM are medians of a triangle ABC. BL और CM जो है medians given है. Medians किसे कहते हैं बच्चों? Medians वो होती हैं, वो lines होती हैं जो किसी भी अगर ट्राइंगल में गिवन है तो उस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं. यानी कि मीडियन का मतलब होता है कि अगर वो मीडियन किसी लाइन पर्टिकुलर लाइन पर ड्रॉन है तो वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो ये BL और CM जो है वो ट्राइंगल ABC के दो मीडियंस गिवन है और ट्राइंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है एट ए पॉइंट पर राइट एंगल है. सो देखिए बच्चों, दिस इज़ अ ट्राइंगल ABC. ये जो आपको होल ट्राइंगल ड्रॉन है ये आपका ट्राइंगल ABC है जो राइट एंगल है A पर. ठीक है, तो A पर हमने 90 डिग्री शो किया है. उसके बाद आपको गिवन है BL एंड CM. ये B पॉइंट से AC लाइन पर L पॉइंट है यानी कि ये BL मीडियन है. इसका मतलब क्या हुआ, AL जो है वो CL के इक्वल होगा. AL इक्वल टू CL है, ये सिंगल लाइन ड्रॉ की है. और उसके बाद CM जो है वो भी मीडियन है. C से एक M पॉइंट है, ये भी एक मीडियन है. ये किस लाइन पर है, AB लाइन पर है. इसका मतलब क्या हुआ, BM की वैल्यू जो है वो AM की वैल्यू के इक्वल होगी. ठीक है, ये डबल लाइन हमने ड्रॉ कर दी है. वी हैव टू प्रूव दैट 4 टाइम सम ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. BL स्क्वायर और CM इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा 4 टाइम वो 5 टाइम BC स्क्वायर यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस BC है इसके स्क्वायर के इक्वल होगा. लेकिन इसके स्क्वायर के किस तरह से 5 टाइम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा. ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है. अब हमें ये प्रूफ करने के लिए देखना होगा कि BL हमारे कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, CM कौन से ट्राइंगल में है और BC कौन से ट्राइंगल में. तो चलिए सबसे पहले BL देखते हैं. BL है हमारा ट्राइंगल LAB में और LAB में एंगल A क्या है, 90 डिग्री है. तो इसका मतलब हम PGT अप्लाई करेंगे यहाँ पर. सो वी विल राइट डाउन हियर प्रूफ के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABL ट्राइंगल में देखेंगे हम, ट्राइंगल ABL में हम अप्लाई करेंगे PGT. सो वी विल राइट डाउन हियर बाय PGT क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, अब हमें देखना है कि ट्राइंगल ABL में हाइपोटेन्यूस कौन सी. देखिए बच्चों, यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है. इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस है. हाइपोटेन्यूस कौन सी हुई हमारी, BL हो गई. तो हाइपोटेन्यूस के प्लेस पर हम लिखेंगे BL स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB. विल राइट डाउन हियर AB स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा AL है. तो यहाँ पर बेस के प्लेस पर लिख देंगे हम AL स्क्वायर. दिस वन विल बी आर इक्वेशन नंबर 1. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं. ठीक, उसके बाद हमें देखना है CM कौन से ट्राइंगल में है. तो अगर हम CM को देखें तो CM और A यानी कि AMC इस ट्राइंगल में हमारा एंगल A राइट एंगल ट्राइंगल है. इसका मतलब हम इस ट्राइंगल में भी वी कैन अप्लाई द PGT. सो वी विल राइट डाउन हियर अगेन नाउ इन ट्राइंगल AMC ट्राइंगल में भी हमें क्या अप्लाई करना है, PGT अप्लाई करनी है. सो विल राइट डाउन हियर अगेन बाय PGT अगेन वही होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. नाउ यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द हाइपोटेन्यूस हियर. ये ट्राइंगल AMC है. AMC में यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है. इट मीन इट इज़ परपेंडिकुलर एंड AC इज बेस. सो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, CM. सो विल राइट डाउन हियर CM स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास AM स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास AC स्क्वायर. सो बेस को हम लिख देंगे AC स्क्वायर. दिस वन विल बी आर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, उसके बाद हमें ये भी देखना है कि इक्वल टू में हमारे पास BC स्क्वायर आ रहा है. तो BC देखते हैं हम कौन सी ट्राइंगल में है हमारे पास. BC ये रहा B और ये है C. तो BC जो है वो हमारा ABC ट्राइंगल में आ रहा है यानी कि जो हमारा होल ट्राइंगल है. अब हमारा होल ट्राइंगल में भी एंगल A 90 डिग्री है. इसका मतलब होल ट्राइंगल में भी वी कैन अप्लाई PGT. सो वहाँ पर भी हम PGT अप्लाई करके लिखेंगे अगेन बाय PGT. फिर से हम PGT अप्लाई कर रहे हैं. इस बार कौन से ट्राइंगल में कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC में PGT अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. अब हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है. तो हम सीधे सिंपली हाइपोटेन्यूस के प्लेस पर विल अप्लाई BC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस हो जाएगा इसका AC स्क्वायर. दिस वन विल बी आर इक्वेशन नंबर 3. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी.
ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर का एडिशन हो रहा है, तो बी एल और सी एम का एडिशन कब हो सकता है, जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दें। तो चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करते हैं। सो हमने यहाँ लिख रखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में है बी एल स्क्वायर और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है बी सी स्क्वायर। सो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में इक्वेशन 1 में है ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1 से है, प्लस इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड पर है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी ए एम स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर नहीं है, हमारे पास है ए सी स्क्वायर और ए एम स्क्वायर। इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड पर है ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड पर है ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। चलिए अब हम इनको अरेंज करते हैं। इनको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, हम इनको ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इन दोनों को अलग अलग एक साथ लिख लेते हैं, ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि अगर आप इक्वेशन नंबर 3 पर कॉन्सेंट्रेट करें तो वहाँ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू है बी सी स्क्वायर। लेट मी शो यू अगेन। देखिए इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बी सी स्क्वायर की इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन है हमारी ये आई है इस तरह से जनरेट होकर के, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के प्लेस पर वी कैन पुट बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बी सी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है ए एल स्क्वायर और ए एम स्क्वायर। चलिए इसके लिए हम चलते हैं अपनी पिक्चर पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ये रही हमारी पिक्चर और ये है क्वेश्चन। बी एल और सी एम हमें मीडियन गिवन थे, इसका मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले लाइन्स हैं। सो आपको बताया था कि ये ए एल जो है वो सी एल के इक्वल है, और इसका मतलब क्या हुआ, ए एल और सी एल दोनों को मिला करके ए सी बन रहा है। इसका मतलब ये भी होता है बच्चों कि ए एल जो है वो ए सी की हाफ हो गई। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ, कंसीडर कीजिए बच्चों कि आप पता है कि ये बी एल जो है वो मीडियन है, इसके मीडियन होने की वजह से ये दोनों पोर्शन इक्वल है। अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर कंसीडर करें तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और पूरा ए सी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। तो हुआ ना ए एल पोर्शन पूरे ए सी का आधा, ये 2 जो है वो 4 का हाफ ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एल जो है वो ए सी का हाफ है। इसका मतलब वी कैन पुट ए एल इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ए एल के प्लेस पर हम ए सी का हाफ पुट कर सकते हैं। इसी तरह से ए एम के प्लेस पर हम ए बी का हाफ पुट कर सकते हैं, क्योंकि ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है, यानी इन दो पार्ट से मिलकर के एक पोर्शन बन रहा है। इट मीन्स वी कैन पुट ए एम इक्वल टू 1/2 ए बी, क्योंकि ए एम की वैल्यू ए बी की हाफ के इक्वल है। चलिए हम अपनी इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। सो हियर इज़ आर इक्वेशन, ए एल के प्लेस पर विल पुट 1/2 ऑफ ए सी, और क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर गिवन है, प्लस ए एम के प्लेस पर विल पुट 1/2 ऑफ ए बी, ये ए बी का हाफ है और इसका भी क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर को एज इट इज़ नोट करेंगे, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है वो बी सी की फॉर्म में पुट करना है। ये बी एल और बी सी की तो फॉर्म आ चुकी है, लेकिन हमें सॉरी बच्चों यहाँ पर बी सी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में सी एम स्क्वायर है। बी एल और सी एम की पोजीशन तो आ चुकी है, सिर्फ हमें राइट हैंड साइड में बी सी की फॉर्म्स और बनानी है। तो चलिए हम इनको बी सी की फॉर्म्स में किस तरह से जनरेट करेंगे इसको देखते हैं। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 2 4। सेम यहाँ पर भी रहेगा, इट विल बी ए बी स्क्वायर अपॉन 4। अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ऑफकोर्स आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। यहाँ क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 1 4 4, इसका एलसीएम कितना रहेगा, ऑफकोर्स इसका एलसीएम 4 रहेगा। सो यहाँ 1 से 4 आप डिवाइड करेंगे, 4 टाइम 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी स्क्वायर से, यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर 4 बी सी स्क्वायर, प्लस यहाँ 4 से 4 कैंसिल होकर के आप लिखेंगे ए सी स्क्वायर, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल होकर के आप लिखेंगे यहाँ बी ए बी स्क्वायर। ये कौन सी कंडीशन बनी फिर से, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के प्लेस पर इक्वेशन 3 को हम फिर से यूज़ करके इसके प्लेस पर बी सी स्क्वायर लिख देंगे। सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 बी सी स्क्वायर प्लस इतनी पोर्शन के प्लेस पर विल पुट बी सी स्क्वायर। ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है इसके प्लेस पर हमने लिख दिया बी सी स्क्वायर और अपॉन में जैसे 4 है वो एज इट इज़ नोट कर लिया। ठीक है, अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू ये 4 बी सी स्क्वायर और ये 1 बी सी स्क्वायर ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, इट विल बी 5 बी सी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 की मल्टीप्लाई बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर दोनों से होगी। इसका मतलब आप लिखेंगे
4 ब्रैकेट में लिखेंगे BL² प्लस CM², क्योंकि इस 4 का मल्टीप्लाई दोनों से होना है, और इक्वल में विल राइट डाउन हियर 5BC²। अब आपको इससे मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहीं तक ही प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव आवर क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन questions of exercise. Let's move on question number 2, because question number 1 we already have done. Well, here is our question number 2. The question is that PQR is a triangle right angle at P. PQR एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है P पर, यानी कि ये जो P पॉइंट है आपका 90 डिग्री एंगल है। एंड M इज़ अ पॉइंट ऑन QR। M जो है वो QR लाइन पर एक पॉइंट है। सच दैट, अब ये किस तरह से है, M पॉइंट जो है वो इस तरह से है कि PM परपेंडिकुलर QR, यानी कि ये जो P से M को ज्वाइन किया गया है ये QR पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। आपको पता है ना बच्चों, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब राइट एंगल के वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसकी वजह से बनने वाले जो दो ट्राइंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के भी सिमिलर होते हैं और होल ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ हम 90 डिग्री एंगल होने की वजह से PGT भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इन्हीं क्राइटेरियाज़ को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू प्रूव दैट PM², इस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो QM और MR के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। QM और MR इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो चलिए देखते हैं हम इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि PM हमारा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है। साथ साथ हमें ये देखना है कि PM के साथ QM या MR किस तरह से हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो विल राइट डाउन सिंस PM इज़ परपेंडिकुलर ऑन QR, हैंस जब ये परपेंडिकुलर होता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो दो जो ट्राइंगल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये दोनों ट्राइंगल आपस में किस तरह से सिमिलर हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल PMR, आपने ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया है PMR इज़ सिमिलर टू PQR। क्यों नहीं लिखा है हमने, QPR लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है बच्चों, आपको ध्यान देना है। देखिए PMR, ये हमारा ट्राइंगल PMR है। इस PMR ट्राइंगल में एंगल M हमारे पास, चाहे आप इस साइड से देखें या इस साइड से देखें, 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो बीच में 90 डिग्री एंगल आ रहा है, दूसरी साइड पर जो ट्राइंगल के सिमिलर होगा उसका बीच वाला एंगल राइट एंगल ही होना चाहिए। तो ट्राइंगल PQR में एंगल P हमारे पास राइट एंगल है, इसका मतलब M जो है वो P का कैसा होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब M हमारे पास 90 डिग्री है तो बीच वाला मिडल वाला एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं एंगल P। एंगल P जो है इस ट्राइंगल में इतना पोर्शन आ रहा है। अब हमें नहीं पता है इसकी वैल्यू आधी है, आधे से ज़्यादा है, कितनी है, तो इसको अभी हम कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर थर्ड एंगल की बात करें, एंगल R, तो PMR में इतना एंगल आ रहा है और PQR में भी यही एंगल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एंगल R जो है वो दोनों में कॉमन है, तो दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी। इसका मतलब एंगल R जो है वो एंगल R का करस्पॉन्डिंग है। सो अब क्या बचा है, इधर एंगल P बचा है और इधर हमारे पास होल ट्राइंगल में एंगल Q बचा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस छोटे वाले जो ट्राइंगल का एंगल P है उसकी वैल्यू एंगल Q के इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो P का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ, Q। इसी तरह से अब हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल PMQ। ये भी हमारे होल ट्राइंगल PQR में किस तरह से हो जाएगा, देखिए हमारा 90 डिग्री वाला एंगल ये है M, तो इसका मतलब यहाँ मिडल वाली पोजीशन जो होगी वो एंगल P की रहेगी, क्योंकि 90 डिग्री विल बी करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास P है जो कि इतना पोर्शन है। अब हमें नहीं पता ये कितना है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। Q देखते हैं, तो PMQ में Q एंगल इतना है और हमारा जो होल ट्राइंगल PQR है उसमें भी हमारा एंगल Q कंप्लीट आ रहा है। इसका मतलब Q जो है वो Q का करस्पॉन्डिंग है। तो अब P का करस्पॉन्डिंग कौन बचा, एंगल R बचा है। इधर वाले पोर्शन का जो P है, एंगल P है वो करस्पॉन्डिंग किसका होगा, एंगल R का होगा। इट मीन्स PMQ जो है वो RPQ के सिमिलर है। एंड आपको ये भी पता है कि ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो ट्राइंगल PMR विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ। ठीक है, ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। एंगल P का होगा एंगल P, एंगल M का होगा एंगल M और एंगल R का हो जाएगा एंगल Q। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें इन्हीं की हेल्प से जो हमें प्रूफ करना है वो हमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं PMR में और PMQ में हम कौन कौन सी साइड्स का रेशियो कर सकते हैं।
चलिए पिक्चर में देखते हैं। अगर हम PMR ट्राइंगल में जाएं तो PM और ये MR, इसका रेशो किसके इक्वल हो जाएगा? QM और PM इसके रेशो के इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर इसको कंसीडर करते हैं और बेस इसको लेते हैं, और इधर साइड पर हम परपेंडिकुलर इसको कंसीडर करते हैं और बेस इसको लेते हैं, तो दोनों का रेशो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो विल राइट डाउन हियर नाउ PM अपॉन MR, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें हम परपेंडिकुलर किसको कंसीडर कर रहे हैं? QM को, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब हम परपेंडिकुलर इसको कंसीडर करें तो ये हमारे लिए बेस हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा? PM हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। PM का आप जब PM से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट PM स्क्वायर, और इक्वल टू में इसका QM का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? MR से हो जाएगा। तो विल राइट डाउन QM इंटू MR। बस आपको यही तो प्रूव करना था। So hence we have proved it. Let's move on question number 3. Well, here is our next question, question number 3, and the question is that ABD is a right triangle at A. ये जो ABD एक होल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है A पर, and AC is perpendicular to BD. AC जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है। Show that AB स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर जो है वो BC इंटू CD, BC और CD इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसके लिए क्या करना है आपको? AB जिस ट्राइंगल में आ रहा है वो ट्राइंगल, और BC और CD जिस ट्राइंगल में आ रहे हैं उन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। और सिमिलर प्रूफ करने के बाद आप इजीली ये तीनों पार्ट्स इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। और सिमिलर प्रूफ करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि आपको पता है बच्चों, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के वर्टेक्स से जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर की वजह से जब दो पार्ट्स हो जाते हैं ट्राइंगल के, वो दोनों ट्राइंगल होल ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं और एक दूसरे के भी सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से जब आपको सिमिलैरिटी सिंपली मिल रही है, सो यू कैन ईजिली प्रूव these 3 parts. So this question will be your homework. You have to solve, or you have to prove this question yourself. Let's move to question number 4. Now the question number 4 is that ABC is an isosceles triangle, right angle at C. आपको एक isosceles triangle ड्रॉ करना है, बट राइट एंगल होना चाहिए C पॉइंट पर। लेट्स से ये हमारा एक isosceles triangle है जो कि राइट एंगल है C पॉइंट पर। So basically we have A and B point here. ABC is a right angle triangle and also isosceles triangle. ये isosceles triangle भी है। लेट्स से कि इसकी AC साइड जो है वो BC साइड के इक्वल है। We have to prove that AB स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ AC स्क्वायर। चलिए इसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करते हैं। We'll write down here, since ABC is an isosceles triangle, hence let AC इक्वल टू BC। क्योंकि हमें क्या पता है, जब कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने इसमें 2 साइड्स कौन सी इक्वल कंसीडर कर ली हैं? हमने AC और BC इन दोनों को इक्वल कंसीडर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको पता है ना कि ये राइट एंगल है। सो राइट एंगल में हमें क्या अप्लाई करना है? PGT अप्लाई करना है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय PGT अप्लाई करनी है। PGT जब हम अप्लाई करेंगे हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है? हमारे पास हाइपोटेन्यूस है AB, सो विल राइट डाउन हियर AB स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज AC, सो विल राइट डाउन AC स्क्वायर प्लस बेस इज BC, सो विल राइट डाउन BC स्क्वायर। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी AB स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है, इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर आ रहा है। 1 टाइम AC स्क्वायर तो है, बट 2 टाइम AC स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ BC स्क्वायर के प्लेस पर, आपको पता है ना BC और AC इक्वल है, तो BC के प्लेस पर हम AC पुट कर देंगे। BC के प्लेस पर जब AC आया तो स्क्वायर के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर गिवन है। अब AC स्क्वायर और AC स्क्वायर मिल करके कितने हो जाएंगे? 2AC स्क्वायर हो जाएंगे। तो हो गया ना प्रूफ, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बस यही आपको प्रूफ करना था। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ दैट ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, जिसमें आपको AC की वैल्यू BC के इक्वल गिवन है।
AC की वैल्यू BC के इक्वल गिवन है। तो ABC एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। ABC ट्राइंगल में AC इक्वल टू B एंड ऑल्सो वी हैव गिवन AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AC स्क्वायर। सो प्रूव दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन नहीं है बच्चों, आपको प्रूफ करना है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको PGT अप्लाई करनी पड़ेगी और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया इट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सिंस AC इक्वल टू BC ये आपको गिवन है। ऑल्सो AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर ये भी आपको गिवन है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार अगर AC स्क्वायर लिखेंगे तभी तो वो 2 टाइम AC स्क्वायर होता है। हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब आपको पता है कि BC की वैल्यू जो है वो AC के इक्वल है। इट मीन्स हम यहाँ पर एक बार AC के प्लेस पर BC अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। विल राइट डाउन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस इस वाले AC की प्लेस पर हम लिख देंगे BC, यानी कि ये हो जाएगा BC स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, AB क्या है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, AC क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर और BC कितना है बेस स्क्वायर। तो जब आपने हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्रूफ कर दिया है, हैंस वी कैन राइट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। Hence proved. Let's move on. Question number 6.